हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम क्लास 10 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से आज हम एक विधि का स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको समीकरण संतुलित करना आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो आज जो है हम लोग जो देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करने की एक विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, आइए देखते हैं हीट एंड ट्रायल विधि में कैसे हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें हमको 3 स्टेप लेना होता है। हीट एंड ट्रायल विधि में किसी समीकरण को बैलेंस करने के लिए, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमको 3 स्टेप लेना होता है। पहला स्टेप है अभिकारक और उत्पाद के संकेत और अणु सूत्रों को समीकरण के तीर चिन्ह के क्रमशः बाएं और दाएं लिखकर कंकाली समीकरण तैयार करते हैं। कहने का मतलब है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो ये आप पहले के पूर्व के वीडियो में जान गए हैं। फिर भी संक्षेप में मैं बोल दूं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो कुछ नया बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो हीट एंड ट्रायल विधि में जब समीकरण को बैलेंस करने जाते हैं तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के, समीकरण में एक तीर का चिन्ह दिया जाता है जिसके बाएं हम लिखते हैं और दाएं लिखते हैं। तो बाएं जो लिखते हैं वो अभिकारक है, दाएं जो लिखते हैं वो उत्पाद है। तो समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं हम अभिकारक को लिखेंगे और दाएं उत्पाद को लिख करके एक कंकाली समीकरण तैयार कर लेंगे, यानी एक ढांचा तैयार कर लेंगे। दूसरा है कि अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिन कर लिखते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि का दूसरा चरण क्या होता है हमारा, कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी अणु के परमाणु शामिल हुए हैं, अणु शामिल हुए हैं, उनकी संख्या गिन करके हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को। और तीसरा चरण जो अंतिम चरण होगा, तीसरा चरण यानी अंतिम चरण जो होगा, उसमें अभिकारक के अणुओं, उत्पाद के अणुओं या दोनों में उपयुक्त पूर्णांक से गुणा कर परमाणुओं की संख्या समान कर लिया जाता है। यानी तीसरा हीट एंड ट्रायल विधि का जो चरण है उसमें हम अभिकारक के अणुओं में या उत्पाद के अणुओं में या दोनों में उचित पूर्णांक से, यानी जो हमको आवश्यकता है उस पूर्णांक से गुणा करके हम परमाणुओं की संख्या को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, यानी समीकरण संतुलित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लाल तप्त लोहे पर, लोहा को जब गर्म किया जाता है तो वो लाल हो जाता है। तो लाल तप्त लोहे पर जब हम जल प्रवाहित करते हैं, जल यानी वाटर प्रवाहित करते हैं, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अब ये तो हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। तो इसको हम कंकाली ढांचा तैयार करें, तो लाल तप्त लोहा यानी आयरन पर जल प्रवाहित करते हैं, यानी H2O, यानी लाल तप्त लोहा जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी लोहा जब जल से अभिक्रिया करता है तो हमको क्या मिलता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हमने अब एक ढांचा तैयार कर लिया, यानी कंकाल तैयार कर लिया।
कंकाली समीकरण हमने इसको तैयार कर लिया। अब चलिए हम ये पहला तो मेरा काम हो गया कि कंकाल तैयार कर लिए, अभिकारक को समीकरण के तीर के बाएं तरफ लिख लिए और उत्पाद को दाएं तरफ लिख लिए। पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इधर देखिए, हम अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या गिनकर लिखेंगे। तो इधर जो तत्व है ये क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आयरन इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। फिर आइए हम इधर देखते हैं, तो आयरन है कितना है 3, ऑक्सीजन हमारा कितना है तो 4 है और हाइड्रोजन कितना है तो 2 है। एक काम करते हैं, सामने सामने लिख लेते हैं ताकि हमको ज्यादा समझ में आए। हाइड्रोजन हमारा कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब देखिए अभिकारक में जो है आयरन 1 है और उत्पाद में आयरन 3 है। हाइड्रोजन में आयरन 2 है और हाइड्रोजन में इधर आयरन 2 है, यानी हाइड्रोजन तो दोनों सेम है, लेकिन आयरन डिफर कर रहा है। आयरन अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में 3 है, ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में 4 है। तो हमको उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करें जिससे ये बराबर हो जाए। मान लीजिए 1 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो आयरन 3 हो जाएगा, तो आयरन इधर भी 3 हो गया। चलिए हम आयरन में कितना से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए। कितना से गुणा किए 3 से। तो आयरन तो बैलेंस हो गया कि आयरन इधर भी 3 हो गया, आयरन इधर भी 3 हो गया। अब आता है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है ही, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो हम इसमें 4 से गुणा कर दिए, लेकिन एक चीज डिफर कर गया। देखिए ना, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ जब ऑक्सीजन में गुना किया तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4 से यहाँ भी गुना हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया 8 हो गया। हम गुना किए किसको बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ हम गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर हमारा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है 8 और यहाँ क्या हो रहा है 2, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। तो हम यहाँ 4 लिख दें, यानी हाइड्रोजन में कितना से गुना कर दिए, 4 से। अब देखते हैं कि हमारा बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। देखिए आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। देखिए यहाँ भी देखिए अभिकारक में तो आयरन कितना है 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन देख लीजिए 4 है। यहाँ आयरन 3 तो यहाँ आयरन 3, ऑक्सीजन 4 तो यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 तो यहाँ भी 4 दूना 8। इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल विधि से किसी भी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट शेयर ही मेरी मेहनत का फल है। थैंक यू।